धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, भावनाएं तो कुछ और कहती हैं और विवेक कुछ कहता है। अब किसकी बात सही माननी चाहिए, विवेक की या भावनाओं की, प्रत्यक्ष की या परोक्ष की? किसकी मानी जानी चाहिए? विवेक तो कहता है ये कि वे हर क्षण हमारे साथ हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन आंखें और भावनाएं, इसको हम किस तरीके से समझें? जो शरीर हमारे सामने था, जिसने कि चलना सिखाया, सोचना सिखाया, ऊंचा उठाया और प्यार और दुलार भरपूर जिसने दिया हो, उस शरीर को कैसे भुलाया जा सकता है? और हमारा जो विवेक है, विवेक ये कहता है कि आंसू बहाने की अपेक्षा वास्तविकता को समझना चाहिए। और उन्होंने जो कार्य अधूरे छोड़े हैं, उन कार्यों के लिए अपने तन मन से, हृदय से उसमें लग जाना चाहिए। सच्ची श्रद्धांजलि तो तभी तो होगी। नहीं, शरीर को तो हम रोते रहे और जो हमसे उम्मीदें की गई थी उनका क्या हुआ? उनका तो वही हुआ ना, जिस तरीके से उन दो मालियों के लिए दो बाग सौंप दिए। एक भावनाओं में डूबा रहा तो उसने उसका मटिया मेट कर दिया, एक ने अपने कर्तव्य समझा तो बाग को भरा पूरा बना दिया और अपेक्षा की गई कि आप बताइए कहीं कमी हो तो हम इसे सुधारें और इसको विकसित करें, इस बाग को। तो श्रेय किसको देना पड़ेगा? श्रेय उसी को देना पड़ेगा जो भावनाओं से ज़्यादा अपने कर्तव्य की ओर चल रहा है। प्रत्यक्ष को न देख करके परोक्ष को देख रहा है, सर्वव्यापी को देख रहा है। गुरुजी शरीर थे तब एक सीमा बंद था, शरीर की आवश्यकताएं होती हैं और शरीर के प्रति मोह होता है, और जो शरीर से जुड़े हुए होते हैं उनका मोह होता है। जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, आप शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ उसी में। शरीर से जुड़े थे, वो शरीर तो हमको रुला रहा है और कर्तव्य ये कह रहा है नहीं नहीं नहीं, रोना कायरता है। रोने की अपेक्षा तो हमको उनके जो सौंपे हुए कार्य हैं उनको आगे बढ़ाना है। उनकी शक्ति तो हमको मिलती ही रहेगी और अभी भी मिल रही है। अभी भी आप ये समझ रहे हैं कि शक्ति नहीं मिल रही है, शक्ति मिल रही है। बिल्कुल हर क्षण हर पल यही महसूस होता है कि वे हमारे साथ हैं, साथ हैं। आज गायत्री जयंती, गंगा दशहरा और गुरु जी की पुण्यतिथि, पहली पुण्यतिथि।
गंगा, दशहरा और गायत्री एक ही है। जिस तरीके से भागीरथ ने प्रयास किया था गंगा को लाने में, जब उपासना उनकी पूरी हो गई, तपश्चर्या पूरी हो गई, तो गंगा आने को तैयार हो गई। जब गंगा आने को तैयार हो गई तो उन्होंने कहा बेग कौन संभालेगा, इसका बेग, इस गंगा का बेग कौन संभालेगा? तो बेग संभालेगा योगी, योगराज शिव संभालेंगे। शिव ने अपनी जटाएं बखेर दी तो उसमें वो गंगा आती हुई प्रभावित होती गई। उन्होंने कहा क्या गंगा जटाओं तक सीमित हो जाएगी? नहीं, ये तो सारे लोक मंगल के लिए सारी पृथ्वी पर जाएगी। कहा कि लोक कल्याण से ताल्लुक है, जिससे कि उनकी मलिनताएं, मनुष्यों की मलिनताएं निकले। गंगा का उद्देश्य एक ही है, वह है शीतलता, गतिशील प्रवाहित होना और मल विक्षेपों को निकालना। गुरुजी ने विज्ञान की गंगा को लाने में अथक प्रयास किया, इतना प्रयास किया कि शायद ही कोई कर पाए। ये दूसरे कौन? शंकर, इसका बेग कौन संभालेगा? ज्ञान की गंगा का बेग वही संभालेगा जो शंकर के समान हो, दृढ़ हो, जिसको कि कांटों की परवाह न हो, विष की परवाह न हो, सांप बिच्छुओं की परवाह न हो। वो कौन होता है? शंकर होता है, शिव होता है। वो उन्होंने भी शिव जैसी शक्ति पाई और उन्होंने उस ज्ञान की गंगा को धारण किया, अर्थात गायत्री को धारण किया। गायत्री जयंती है ना आज, गंगा दशहरा है ना आज, उनकी पुण्यतिथि है ना आज। गायत्री को धारण उन्होंने किया, अपने जीवन में उतारा। 24 लक्ष्य के 24 पुरुषण किए, जौ की रोटी खा करके और छाछ पी करके। सारा अपना अंतःकरण उन्होंने धोया। फिर 24 लाख। देखिए, पहला जीवन 5 जीवन होते हैं, कहते पंचमुखी गायत्री होती है। उन्होंने भी एक शरीर में रहते हुए और 5 जीवन जिए। पहला जीवन कौन सा था? पहला जीवन था उनका वो जो दुख कष्ट कठिनाइयाँ हैं मनुष्यों की, उनका निवारण, जो उनकी आंतरिक कमजोरियाँ हैं उनको निकालना, उनको ऊंचा उठाना, जीवन नंबर 1। जीवन नंबर 2 कि गायत्री को उन्होंने आत्मसात कर लिया और उस गायत्री के लिए उन्होंने ये शपथ लिए, संकल्प लिया कि इसको 24 लाख व्यक्तियों तक इसको पहुंचाना चाहिए, और पहुंचाने में वो सफल हुए। सफल हुए। दूसरा जीवन, तीसरा जीवन, वो जो साहित्यिक उनका जीवन था, साहित्य उन्होंने इतना लिखा कि अपने वजन से भी ज़्यादा लिखा। और पढ़ा कितना? अरे आपको क्या मालूम है कितना पढ़ा, कितना बताएं आपको। सैकड़ों, हजारों, लाखों पुस्तकें उन्होंने पढ़ डाली। लोग कहते हैं कि हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और वो हर दिशा में बढ़े, बड़े से बड़ा व्यक्ति आता हुआ चला गया और मात देता हुआ चला गया। ये विषय तो हम पूर्णतः जानते भी नहीं है। जिस विषय को हम लेकर के बैठे हैं, जिससे हमारा रोज काम पड़ता है, वो विषय हम तो समझते हैं कि शून्य है, इनके सामने शून्य है। उनकी जो दलीलें थी, उनका जो प्रतिपादन था, वो अपने आप में बड़ा विलक्षण था। बुद्धि भी विलक्षण, जो भी काम उन्होंने किए सब विलक्षण ही विलक्षण किए और शानदार ही शानदार करते हुए चले गए। उसी का वो परिणाम था जिसमें कि उन्होंने
साहित्य की स्थापना की और तप के द्वारा ही जो हमारी शक्तिपीठें बनी हैं वो तप की शक्ति के द्वारा उनके प्रभाव से ही बनी है। लोग अपने जीवन में थोड़ा बहुत ही कर पाते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में 3500 शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ उन्होंने बना डाली। और क्या हुआ, गायत्री तपोभूमि बनी, ब्रह्मवर्चस्व बना, आपका शांति कुंज बना। ये कितना विशाल काय है, कितना विशाल काय है। और अभी जो होने जा रहा है कितना विशाल होने जा रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना विशाल होने जा रहा है कि अभी मैंने 3 शरीरों की बात की थी। 2 शरीर, एक कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। ये कितना विशाल और कितना विस्तार है कि सारे वातावरण में गूंज रहा है, सारे ब्रह्मांड में घूम रहा है, और वो जो चाहे सो कराएंगे। अभी देव स्थापनाएं हुई थी, आपको मालूम है। गायत्री माता और यज्ञ भगवान को घर घर पहुंचाने के लिए ये प्रेरणा मिली, और ये प्रेरणा मिलते ही और क्या से क्या होता हुआ चला गया। बड़े से बड़े व्यक्ति जुड़ते हुए चले गए। अगले दिनों क्या होने वाला है? अगले दिनों 24 करोड़, भाई लाख से कम तो हम गिनते ही नहीं है, लाख से नीचे गिनती तो है ही नहीं, करोड़ों की बात करते हैं। 24 करोड़ घरों में देव स्थापना होनी है। केवल इशारा है आपका, तो आप क्या करेंगे? आप क्या कर सकते हैं? केवल आपका इशारा ही बहुत है। काम तो सब ऊपर वाला करा लेगा। जिनका कार्य है वो स्वतः ही करा लेंगे, उसमें 2 राय ही नहीं है। आपने श्रद्धांजलि समारोह देखा था ना, कितने लाखों व्यक्ति थे, लाखों व्यक्ति। वो हमारी जो हमने संकल्प लिया था कि श्रद्धांजलि समारोह, जिस पिता के शरीर के न रहने पर जो बच्चे नहीं आए थे वो अब आए और अपनी श्रद्धांजलि भेंट करें। श्रद्धांजलि भेंट का मतलब पैसा नहीं था कि आप पैसे दे जाइए। यहाँ तो कार्य पैसे से ही चलेगा, सारा का सारा बनेगा तो पैसे से बनेगा, बगैर पैसे से बनेगा। लेकिन मूलतः आपके भावनाएं थी। जो कार्य आपने किया था वो आपकी भावनाओं ने किया था। और शक्ति बेटा गुरु जी की मिली थी, नहीं एक दिन में पस्त पड़ जाते हैं। जो 2.5 महीना रह करके जिन्होंने कार्य किया वो सराहनीय है, हम सराहते हैं। और शक्ति, अरे शक्ति देने वाले ने शक्ति दी थी, आप में क्या शक्ति है? आप तो मिट्टी के खिलौने हैं। आपके अंदर तो शक्ति का संचार होता है, और जब शक्ति का संचार होता है तो पूरा हमारा जो शरीर है गतिशील होता हुआ चला जाता है। भावनाएं हमारी उछलने लगती हैं। फिर दिन का ख्याल रहता है, रात का ख्याल रहता है, काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम और सवार रहता है। ये शक्ति के लिए मैंने कहा, एक शरीर में रहते हुए उन्होंने 5 शरीरों का काम कई बार, मैं ऐसा कहती रहती थी। उन्होंने कहा नहीं, अरे हमने तो सब जिंदगी का आनंद ले लिया, अब कोई नहीं रहा। इतनी मेहनत हमको करनी थी जो हम एक शरीर में रह करके 5 शरीरों की हमने ज़िंदगी जी, बड़ी शानदार ज़िंदगी जी। कौन जी सकता है ऐसी? जो योगी होता है वही जी सकता है, वरना हर एक कोई का साहस नहीं पड़ता है। दुख होता है व्यक्ति को तो दुख में ऐसा नर्वस हो जाता है, और जो सुख होता है तो उसमें वो पागल हो जाता है। योगी जो होता है वो दोनों ही परिस्थितियों में एक सा होता है। वो प्रसन्नता में भी उतना ही विवेक रखता है और गमी में भी उतना ही विवेक रखता है।
दोनों को संतुलन बैठा करके चलता है, वो दोनों का संतुलन बैठाल के चलते थे। अब बारी जो आई आपकी और हमारी आ गई, जिसको कि हमने वचन दिया है और शपथ ली है कि जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक अपने शरीर को हम न्योछावर करते रहेंगे, तब तक शरीर में से प्राण नहीं निकल जाएगा, तब तक हर कार्य के लिए हम मजबूत बने रहेंगे। आज गायत्री जयंती है, आपने तो केवल माला घुमाई है, उन्होंने तो गायत्री माता को अपने हृदय में धारण किया, धारण ही नहीं किया, उसकी गोदी में समा भी गए। उसी दिन जिस दिन गायत्री माता का और गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, उसी दिन उन्होंने अपनी माँ की गोदी में विश्राम ले लिया। शरीर ने विश्राम लिया है, मन ने विश्राम नहीं लिया है। ये मत समझना, ये कोई भी मत समझना कि मन ने विश्राम लिया है, नहीं, ये उनके शरीर ने विश्राम लिया है। मन कहाँ जाएगा? मन तो यहीं रहने वाला है ना, हमारे पास ही रहने वाला है ना। मन कहाँ जाएगा? मन तो अपनों के बीच में ही रहता है। वो आप भी अनुभव करते हैं, आपकी जो दुख कष्ट कठिनाइयाँ होती हैं उसमें आप अनुभव करते हैं कि नहीं करते कि गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं। आपको अनुभव होता होगा, जरूर होता होगा। जो हृदयहीन होगा उसके लिए तो क्या कर सकते हैं। चलिए, एक भगवान मत मानिए तो एक शक्ति तो मानेंगे, एक महापुरुष तो मानेंगे, एक संत तो मानेंगे, एक पिता तो मानेंगे। जब पिता आप मानेंगे तो फिर बच्चे की यही हिम्मत नहीं होती जो अपने पिता को भूल जाए, चाहे कितना भी कड़ा क्यों न होगा, तब भी कहीं ना कहीं उसके मन में ये होता ही होगा कि हमारा पिता हमारी रक्षा कर रहा है, पिता हमारा है। वो गुरु पीछे थे और पिता पहले थे। पिता ही नहीं थे बल्कि माँ पहले थी। माँ बड़ी कोमल होती है, सहृदय होती है, उनका हृदय बहुत कोमल होता है, बहुत ही कोमल है। जो दुख और पीड़ा और पतन जो सारे संसार में फैल रहा है उसे वो देख करके अनुभव करके द्रवित हो जाते थे। इतने द्रवित होते थे कि उनकी रात यूं ही गुजर जाती थी, बगैर सोए गुजर जाती थी। आपको पीड़ा पतन के बारे में भान नहीं है और उनको ज्ञान था, आपको भान भी नहीं है। उनको ज्ञान था। उस पीड़ा पतन को मिटाने के लिए उन्होंने अपने जीवन की लगभग आहुति दे डाली। अंतिम क्षणों तक जो उन्होंने पुस्तकें लिखी, उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये महाकाल मुझसे हाथ पकड़वा करके लिखवा रहा है, और जब ये सारे देशों में और विदेशों में छप करके और सामने आएंगी तब लोग हमारा मूल्यांकन कर सकेंगे, तब मूल्यांकन करेंगे। ऐसा ये साहित्य है। जब घर घर पहुँचेगा तो आप देखना कि दाम्पत्य जीवन और गृहस्थ जीवन किस तरीके से मुड़ता हुआ चला जाएगा, शानदार जीवन उनका होता हुआ चला जाएगा। गांधी जी का नमक सत्याग्रह और सूत काटना, इसे कोई ताल्लुक नहीं था उससे, स्वतंत्रता आंदोलन से, लेकिन परोक्ष रूप से जो भावनाएं उसमें जुड़ी थी वो बड़े गजब की थी और वो स्वतंत्रता आकर के रही। इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू का खादी और परसोत्तम दास जी का जो मिलकर के कार्य करते थे, घर घर
खादी पहुंचाते थे। वही गुरु जी का उद्देश्य रहा, जो ज्ञान रथ झूला पुस्तकालय चलाने का यही उनका उद्देश्य था कि ये विचार, हमारे ज्ञान रथ, हमारे झूला पुस्तकालय, हमारे आगे के कार्यक्रम सारे के सारे यथावत ही नहीं बल्कि पूरे उत्साह के साथ और भी आगे। ये मन समझिए गुरु जी आपको देख नहीं रहे, तब 2 आंख से देख रहे थे, अब हजारों आंख से देखते हैं। अब हजारों आंख से प्रत्येक अपने बच्चे को परखते हैं कि हमारा बच्चा कोई निर्जीव तो नहीं हो गया, कोई निरुद्देश उत्साहित तो नहीं हो गया है तो इसको झकझोरना चाहिए। वो स्वयं झकझोरेंगे आपको। हम अनुभव कर रहे हैं कि आप झकझोरे जा रहे हैं और कमी रह जाएगी तो उसकी पूर्ति ये शरीर करेगा, उसकी पूर्ति ये शरीर करेगा। राजी से भी करेगा, बेला पुचकार के भी कहेगा। माँ की 2 आँख होती है, एक तो होती है प्यार की, बड़ी ममता भरी होती है, और दूसरी होती है उसकी सुधार की। दूसरी सुधार की होती है, जहाँ कहीं भी हम गड़बड़ी पाएंगे, जहाँ कहीं भी आपको हम निर्जीव पाएंगे, वहाँ हम आपको झकझोरते हुए चले जाएंगे। आप विश्वास रखिए कि गुरुजी यही हैं, बिल्कुल यही हैं। आप देख नहीं पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ये छवि देख पा रहे हैं आप, छवि देख पा रहे हैं, शरीर नहीं देख पा रहे ना। शरीर से नहीं, अब हम आत्मा से जुड़े हैं। पहले शरीर से भी थे, आत्मा से भी थे, अब हम विशुद्ध आत्मा से जुड़े हैं। और आत्मा से जुड़े हैं तो शरीर को हमें थोड़ा विवेक के पीछे दबाना पड़ेगा। जिस तरीके से ईसाई मिशन फैला, बुद्ध धर्म फैला, इसी तरीके से हम उनके उद्देश्यों के लिए, उनके लक्ष्य के लिए सतत आगे बढ़ते ही जाएंगे। हिंदुस्तान में ही नहीं, सारे संसार में फैलने जा रहे हैं। बुद्ध धर्म सारे संसार का हो गया था, ईसाई मिशन सारे संसार का हो गया, तो ये गायत्री परिवार सारे संसार का क्यों नहीं होगा? जो माँ हमको दुलारती है, जो माँ के गायत्री मंत्र में एक एक अक्षर में जो वो शिक्षण भरा हुआ पड़ा है, हम प्रत्येक घर घर जा कर के उसका शिक्षण, उसका उद्देश्य और लक्ष्य समझाएंगे, उनकी ठोड़ी में हाथ डालेंगे। जो भी तरीका अपनाएंगे हम अपनाएंगे। अपने स्वार्थों को नहीं देखेंगे कि हमको खाना मिला कि नहीं मिला। तो आपने नहीं देखा है, कई बार मैं गुरुजी के साथ गई और वो परिस्थितियां हमारे सामने आई, पर मुंह से उफ नहीं किया। जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां हैं, और उनकी तारीफ ही उन्होंने की उन लोगों की जहाँ की सुविधाएं नहीं। सुविधाएं देखने जाएंगे क्या? नहीं, सुविधा नहीं चाहिए, चाहे पैरों में छाले क्यों न पड़ जाए। नहीं मिलेगा खाना, चने तो मिलेंगे, चने जेब में डाल के चलेंगे, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुँच कर रहेंगे। ये बात निश्चित है। जो गुरुजी से जुड़े हैं, हम जुड़े हैं, तो हमें उन तक पहुँचना है हर हालत में। पहुँचेंगे कब? जब पहुँचेंगे जब हमारी आस्थाएं, हमारी निष्ठा और हमारी श्रद्धा ये कबूल करेगी कि गुरुजी ने जो हमारी सेवाएं की थी, उन सेवाओं का ऋण हम किस तरीके से चुकाएं। क्यों साहब, क्या क्या सेवाएं की थी? अब ये सेवाएं तो आपका मन बताएगा कि क्या क्या सेवाएं की थी। नहीं तो अभी आप में से खड़े कर दूँ, कई कितना कोई खड़ा कर सकती हूँ।
जिनको जीवन दान मिला, जिनको कई अपनी आर्थिक संकट से ऊपर उभरे, कितने ही मुकदमों से उभरे हैं, कितने ही, हर दृष्टि से मैं चमत्कार बताना नहीं बैठी हूँ यहाँ कि मैं कोई आपको चमत्कार उनका बता रही हूँ। चमत्कार नहीं, उनका व्यक्तित्व था। उन्होंने अपने को इस लायक बना लिया था। उनकी तपश्चर्या थी, उनकी शक्ति थी। जो बात कहते हैं वो सही होती थी। न मालूम कितने बच्चों को कहाँ से कहाँ उछाल के जाने क्या से क्या बना दिया, जो कभी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी कि हम आगे चल करके ऐसे भी बन सकते हैं क्या, ऐसा भी हमें हो सकता है क्या, ऐसा सम्मान भी मिल सकता है। सम्मान बच्चों का सम्मान है। जो बच्चे ये कल्पना कर रहे हैं कि हमारा सम्मान है, वो उनकी भूल है। सम्मान है उस शक्ति का सम्मान है। वही शक्ति उनके अंदर भावनाएं पैदा करती है उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो उसका नुमाइंदा आया है, वो उसका एक बालक बन के आया है, प्रतिनिधि बन के आया है। वो उसका स्वागत है। स्वागत उस लड़के का नहीं है, स्वागत है उस सत्ता का। वो सत्ता करा रही है और उनकी भावनाएं कर रही है। मैं आपसे आज के दिन एक ही बात मैं कहना चाहती हूँ, वो ये कहना चाहती हूँ कि ये पर्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गायत्री जयंती, गायत्री माता का प्रादुर्भाव श्रेष्ठ। एक कड़ी और जुड़ गई, गुरु जी की पुण्यतिथि। तो इसमें हम संकल्प लें कि हमको अपने लिए नहीं, अपने लिए तो पशु भी जिंदा रहता है, बच्चे पैदा करता है और चारा खाता है और बच्चे पैदा करता है। इसके अलावा और कौन सी जिंदगी है? मनुष्य की जो जिंदगी है बड़ी शानदार जिंदगी है, और वो जिंदगी है वो है लोक मंगल के लिए, लोक सेवी बन के काम करने की। जितना भी आप समय निकाल सकते हो, आप इसमें से जरूर अपना समय निकालिए। आज यही उनके लिए एक श्रद्धांजलि हो सकती है। आपकी जो भावनाएं, आपकी जो निष्ठाएं, वही उनकी श्रद्धांजलि है। पूरे मन से हम श्रद्धांजलि देंगे और आप पाएंगे कि उनका जीवन इस मिशन को बनाने में समर्पित हो गया। वो हर कण कण में समाये हैं और हमारे बीच में ही हैं। अभी तो मैंने शांति कुंज के लिए कहा था कि आप यहाँ शांति कुंज में आए हैं, तो आपको हर समय यही अनुभव होना चाहिए कि गुरु जी हमारे साथ हैं, हमारे सामने विद्यमान हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि शांति कुंज में ही क्यों, हर बच्चे के पास जो भी हमारे परिजन बैठे, हमारे बच्चे बैठे, हर बच्चे के साथ हैं। जहाँ कहीं भी आप को कोई दुख कष्ट कठिनाई हो, पुकारना, आपका पिता दौड़ा आएगा और आपकी जो पहले मदद होती रही है वही मदद अब भी होगी और आगे भी होगी। मैं दृढ़ता के साथ कह सकती हूँ कि पहले भी होती रही है और अभी भी होती रही है और आगे भी होती रहेगी। बारी तो हमारी और आपकी है। पिता बदले में नहीं कुछ चाहता, माँ कुछ बदले में नहीं चाहती। माँ निस्वार्थ भाव से सेवा करती है, बच्चा पैदा होता है और बच्चे को सूखे में सुलाती है, खुद गीले में सोती है। अनेक कठिनाइयाँ सहते हुए भी माँ उसका
पालन पोषण करती है, पिता उसका साधन जुटाता है। वे तो पिता भी थे और माँ भी थे। आप ये मन समझिए कि आपकी आंखें ही नम हुई होंगी, उनका भी हृदय रोया है, उनका भी हृदय रोया है, क्योंकि उनका हृदय विशाल था। वे सांसारिकता में तो नहीं कभी चिपके, लेकिन सारे विश्व के लिए वो तत्पर रहे। हर सुख सुविधाओं को उन्होंने ठुकराया था, कभी उनको ईंट की तरीके से आगे आड़े नहीं आने दिया। आप भी यदि यही अनुकरण करेंगे तो आप पाएंगे कि आप भी उस विशाल पिता की संतान में शामिल हो सकते हैं। संतान तो आप है ही हैं, लेकिन जो विशालता आपके अंदर आनी चाहिए वो विशालता की थोड़ी कमी है। हम चाहते हैं कि आपकी विशालता आगे बढ़े, आपकी उदारता आगे बढ़े, आपकी सेवा आपके आगे बढ़े और आपका घर परिवार भी समुन्नत होता हुआ चला जाए। आइए श्रद्धांजलि दें उस महापुरुष को, उस संत को, उस ऋषि को जो आज हमारे बीच शरीर नहीं है, आत्मा है। उसको हम श्रद्धांजलि दें। अभी अगले वर्ष इस समय शरीर था, बस यही समय था जिस समय मैंने ये अंत किया है अपने बात का। यही वो समय था जो गायत्री माँ के चरणों पर जो बच्चों ने गीत गाया था, माँ तेरे चरणों पर हम शीश झुकाते हैं, उन्होंने सदैव के लिए अपना शीश झुका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ और मैं आश्वासन दिलाती हूँ आप सबकी ओर से और अपनी ओर से भी मैं उनको आश्वासन दिलाती हूँ कि जो कार्य अधूरे रह गए हैं उन कार्यों को हमें गति देनी है, उनको फैलाना है, आगे बढ़ते रहना है, पीछे की ओर नहीं देखना है। हमेशा यही कहा करते थे। कभी मैं मथुरा छोड़ के आई थी, बच्चों की याद आ जाती थी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, पीछे की ज़िंदगी देखोगी तो हैरान हो जाओगी, आगे का लक्ष्य देखो। जो आगे हमको कार्य करने हैं वो हमें महान कार्य करने हैं। तुमने कभी पीछे मुड़ करके देखा तो तुम्हें दुख ही दुख होगा। बेटे मैंने वो बात गांठ में बांध ली है, गांठ में बांध ली, अनायास आ तो जाता है। भाई भाव मैं क्या करूँ, भावनाओं पर ही कई बार कंट्रोल नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है तो नहीं हो पाता है। वो मेरी मजबूरी है, वो मेरी मजबूरी है, चाहे जो भी आप कह सकते हैं। हो आता है कभी कभी, पर वैसे मैं चट्टान की तरीके से हूँ, लोहे की तरीके से कड़ी हूँ और चट्टान की तरीके से मैं मजबूत भी हूँ। मुझे कमज़ोर नहीं पाया जाएगा। प्राण तो निकल सकते हैं पर मैं कायर नहीं हो सकती। न तो मैं कायर हो सकती, न मैं बुज़दिल हो सकती हूँ, और न मेरी फौलादी और चट्टानी में कोई कमी नहीं आ सकती है। न मैं जो बच्चों के लिए मुझे सौंप गए हैं कि लाखों बच्चे जो प्यासे हैं प्यार के, जो मैं आज छोड़े जा रहा हूँ तुम्हारे भरोसे, बेटे मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अपनी छाती से लगा करके आपको रखूँगी। आप अनुभव करेंगे कि माँ अपनी छाती से लगा करके हमको रख रही है। बिल्कुल उसी तरीके से लगा के आपको रखूँगी जिस तरीके से आपके पिता ने रखा था, आपके पिता ने रखा था। माँ का रोल भी अदा किया, पिता का रोल भी अदा किया। बेटे अब वो रोल मैं करूँगी, पिता का भी। जहाँ कहीं कमी कमजोरियाँ आएंगी मैं पिता का भी करूँगी, और माँ की तरीके से मैं अपने बच्चों को समेट के रखूँगी, प्यार से चिपका के रखूँगी। मेरा एक भी बालक कहीं ऐसा न हो कि विलग हो जाए, अलग हो जाए। नहीं, मैं नहीं चाहती। मैं तो अपने बच्चों की वृद्धि चाहती हूँ,
माँ दादी ये चाहती है कि हमारा वंश परंपरा आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि हमारा जो वंश है, जो आप लोग हैं, इसमें वृद्धि होती हुई चली जाए। हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। अभी एक पूर्णाहुति हुई है, अभी सन 95 में पूर्णाहुति करनी है, आगे और काम करने हैं, सन 2000 में करने हैं। कितना विशाल कार्य करना है। वो विशाल कार्य कौन करेगा? वो करेगा, आप करेंगे और हम करेंगे। लेकिन हम अपनी ओर से आश्वासन आपको दे दिलाते हैं कि आप हमारे भले से, आप इतने व्यक्ति आए हैं, हम आपसे बात तो नहीं कर पाए हैं, क्षमा करना कि हम आपके कोई दुख कष्ट नहीं पूछ पाए। लेकिन आप सो गए होंगे, लेकिन हम नहीं सोए। हर क्षण गुरुजी आपके साथ रहे, हम आपके साथ रहे, आपकी देख रेख की है। हर उसमें हम आपके दुख कष्ट कठिनाई में हम सदैव शामिल रहे हैं और सदैव शामिल आपके में हम रहेंगे। आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे हमारे उसमें हमें नहीं मालूम, और हम आपके में रहेंगे। यदि आपके अंदर भी ये भावना हो तो हमारा वजन आप हल्का करिए। आप एक ही कार्य कर सकते हैं, वो हमारा वजन मतलब मिशन का विस्तार। वजन का मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर कोई वजन रखा उसे तुम हल्का करो, नहीं। एक ही है कि पिता के कार्य को जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका एक नया पैसा नहीं चाहिए, आपकी ना हमें साड़ी चाहिए, ना हमें आपका पैसा चाहिए, ना आपका भोजन चाहिए, हमें कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम तो अपने बच्चों को देखेंगे, आजमाएंगे कि हमारे बच्चे कैसे हैं, कायर हैं, बुज़दिल हैं, दिलेर हैं, कि ये क्या है। ये समाज सेवा के लिए थोड़ा वक्त निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? कि सारा जो समय सारा बीवी बच्चों ही के लिए है, क्या उस पिता के लिए भी है, उस गुरु के लिए भी है, और जिसने कि आपको खड़ा करना सिखाया, आपको भावनाएं दी, आपको आस्थाएं दी, आपको निष्ठाएं दी, आपको श्रद्धा दी, जिस पर जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ विजयी होकर के आप आते हैं, तो उनका भी आप कर्ज चुकाएंगे कि नहीं चुकाएंगे? आपको कर्ज चुकाना चाहिए। हम भी कर्ज चुकाएंगे उनका, आप भी कर्ज चुकाइए। इसके बगैर कल्याण नहीं है। मैंने बस इतनी बात आपसे निवेदन किया। आज आत्म शोधन का दिन है, आत्मशोधन का दिन है। आत्म समीक्षा करिए, अपनी समीक्षा का पर्व है ये आज, क्योंकि इसमें पुण्य तिथि और जुड़ गई। ये समीक्षा का दिन है, बेटे आप समीक्षा करना और अपनी भाव भरी श्रद्धांजलि हम और आप उनके लिए दें। ओम शांति।